हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर इन अ एसी सर्किट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग पावर क्या होगी आपकी कि द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज टू द इंस्टेंटेनियस करंट इज कॉल्ड द पावर। ठीक है, और ये पावर कौन सी कहलाएगी आपकी? इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो यहां पे हम तो क्या मिलेगा आपको? P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, V हमने क्या ले लिया? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और I ले लिया हमने I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। हमने कितने डिफरेंस पे? फेज डिफरेंस पे लेके चल रहे हैं, 5 फेज डिफरेंस पे। ठीक है, मतलब करंट वोल्टेज से कितना है? 5 डिग्री बिहाइंड। ठीक है, तब आपकी पावर P क्या है? V इंटू आई। तो V की वैल्यू रख दी हमने क्या? V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसमें क्या कर दिया? 2/2 का मल्टीप्लिकेशन। तो 2/2 का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिलेगा? ये 1/2 V नॉट आई नॉट ट्वाइस ऑफ साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अब देखिए यहां पे आइडेंटिटी क्या लगेगी? 2 साइन ए साइन बी क्या होती है? 1/2 V नॉट आई नॉट। आइडेंटिटी होती है आपकी कॉस ए माइनस बी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, दैट मीन्स क्या बचा सर आपके पास? 5 माइनस कॉस ए प्लस बी, दैट मीन्स ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5। क्या मिला हमको फाइनली? 1/2 V नॉट आई नॉट कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है बेटा, अब 1/2 V नॉट आई नॉट को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, करिए क्या मिलता है? 1/2 V नॉट आई नॉट कॉस 5 माइनस 1/2 V नॉट आई नॉट कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी? इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब हमें यदि किसके लिए निकालना है? एवरेज पावर, दैट मीन्स पूरी साइकिल के लिए। जो हमारी एसी की पूरी साइकिल होती है, उस पूरी साइकिल के लिए यदि हमें पावर निकालनी है, तब उस कंडीशन में आपका cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 क्या हो जाता है? 0। ठीक है, जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? P एवरेज इज इक्वल टू 1/2 V नॉट आई नॉट कॉस 5। ठीक है, तो ये आ गई आपकी क्या? एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट। ठीक, अब आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि फाइंड द पावर ऑफ एसी सर्किट, तो यहां तक आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसी में कि प्रूव दैट P एवरेज इज इक्वल टू 1/2 V नॉट आई नॉट कॉस 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं अपन। P इस 2 को क्या लिख सकते हैं अपन? √2 इंटू √2। तो लिखो क्या लिखेंगे? V नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस 5। देन P इज इक्वल टू V नॉट अपॉन √2 क्या हो जाएगा? RMS वैल्यू, जो हमने I इज इक्वल टू निकाला था, I RMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। सेम चीज यहां पे क्या आ जाएगा? V RMS इंटू आई RMS इंटू कॉस 5। ये बना थर्ड क्वेश्चन आपका। ठीक है, P इज इक्वल टू V RMS इंटू आई RMS इज इक्वल टू कॉस 5। ठीक है, अब भी हमने देखा पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई इज इक्वल टू पावर, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस ऑफ पावर। सेम चीज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ करंट, देन क्या मिलेगा इस पे हमें? RMS वैल्यू ऑफ पावर।
तो P इज इक्वल टू पी आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये बना आपका अगला पॉइंट। ठीक है, इनमें से किसी भी पॉइंट को आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये आता रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये निकाली हमने पावर ऑफ एसी सर्किट। क्लियर इतनी चीज? ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक टॉपिक आपका आता है क्या, वॉटलेस करंट। क्लियर, वॉटलेस करंट क्या होगा? अब नाम से ही क्लियर है, वॉट वॉट किसकी यूनिट होती है आपकी? पावर की। ठीक है, मतलब जिसकी पावर क्या हो, जीरो। तो जिसकी पावर यदि जीरो है तो वो उसमें जो मतलब उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कौन सा कहलाएगा आपका? वॉटलेस करंट। ठीक है, अब पावर जीरो, यदि अपन ये फॉर्मूला लेके चलें कि वी आर एम पी इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, ये तो आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, तो इसको तो हम जीरो कर नहीं सकते। तो अब ये पावर जो है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रही है? फाई पे, मतलब कितने एंगल पर? कॉस फाई। ठीक है, अब कॉस फाई की वैल्यू जीरो कब होगी? जब फाई कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, जब फाई 90 डिग्री है दैट मीन्स उस कंडीशन में आपकी पावर क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, और फाई 90 डिग्री कब होता है? जब फाई, यहां पर फाई का मीनिंग क्या है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस। ठीक है, अब वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस हमने 3 सर्किट में देखा। पहला क्या कि जिसमें सिर्फ ओमिक रेजिस्टेंस लगा हो उसमें क्या था? दोनों सेम फेज में थे। जिसमें कॉइल लगी हो उसमें 90, कॉइल और कैपेसिटर दोनों के केस में क्या था आपका? 90 डिग्री। एक में अहेड था और दूसरे में क्या था आपका? बिहाइंड। ठीक है, तो हमें अहेड और बिहाइंड से मतलब नहीं, हमें सिर्फ फेज डिफरेंस से मतलब है कि फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। किस किस केस में? जब कॉइल लगी हो या फिर क्या लगा हो आपका? कैपेसिटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपका कि वॉटलेस सर्किट कौन सर्किट कहलाएंगे? जिसमें सिर्फ कॉइल लगी हो या जिनमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हो। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चंस जो बनते हैं छोटे छोटे से, ये आपके ऑब्जेक्टिव पर्पस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन पे ध्यान देना है कि वॉटलेस करंट क्या होता है और किन सर्किट में वॉटलेस करंट फ्लो होता है। तो किन सर्किट में फ्लो होगा? जिसमें आपकी कॉइल लगी हो या जिसमें आपका कैपेसिटर लगा हो। क्लियर? तो ये हो गई आपकी पावर और ये हो गया आपका वॉटलेस करंट। क्लियर? ओके, थैंक यू।